अब टच डाउन कर रहा है नेशनल हाईवे को। ये पहला मौका है जब वायुसेना का ये स्पेशल C-130 ट्रांसपोर्ट का विमान यहाँ C-130 नेशनल हाईवे के इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हमारे मुख्य अतिथियों के साथ उतर चुका है। इसी लैंडिंग के साथ भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम पन्ना जुड़ गया है और हम इस पल के साक्षी बने हैं। आपदा से निपटने की हो चलो इस विमान से उतरेंगे। of an EOIR pod, advanced self-protecting suit, external tanks and armor for protection against small arms. These features provide the aircraft both enhanced survivability in a modern electric tactical air scenario and unparalleled capability augmentation to operate in conditions hitherto unimaginable for any other tactical transport aircraft. The aircraft has been the cornerstone of air transport operations in the Indian Air Force ever since its induction. देवियों सज्जनों, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि अब आपके सामने पधार रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
क्या है भाई आवाज जा रही है कैमरा बता रहा है। देवियों सज्जनों, आज के सभी प्रमुख अतिथि एवं गणमान्य आमंत्रित अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। देवियों सज्जनों, हम एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एयर मार्शल संदीप सिंह की ओर से अपने सभी आदरणीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम विशेष रूप से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एवं जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी चौहान शेखावत का विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के C-130J से इनके साथ आए हुए अन्य अतिथिगण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल R.K. भदौरिया, डॉक्टर G. सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी डिफेंस R&D एवं चेयरमैन DRDO, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेंटेनेंस कमांड एयर मार्शल शशिकर चौधरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विस श्री संजीव मित्तल जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम यहाँ पधारे स्थानीय सांसद, विधायकों एवं सभी गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आप सभी माननीय महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने भारतीय वायुसेना और NHAI की क्षमताओं पर भरोसा किया और C-130J विमान में लैंड करके इस ELF का उद्घाटन किया है। इसी लैंडिंग के साथ भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम पन्ना जुड़ गया है और हम सब इस पल के साक्षी बने हैं। आइए अब हम आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हैं। इस कार्यक्रम में आज आपके सामने से कुछ सुखोई 30 और जैगुआर विमान गुजरेंगे जो कि इसी हाईवे पर अपने कौशल और भारतीय वायुसेना की प्रिपेयर्डनेस को दर्शाएंगे। आज वायुसेना की दूसरी कमान से हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक बेस से सुखोई 30 यहाँ पर आकर आपके सामने फ्लाई पास्ट करेगा। आप देखेंगे सुखोई 30 किस तरह से एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होता है और बहुत ही कम समय में पुनः
टेक ऑफ कर अगले मिशन के लिए उड़ जाता है। इसके बाद अंत में पुनः C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग करेगा। वह अतिथि गणों को लेकर जैसलमेर के लिए रवाना होगा। C-130J उड़ने के बाद AN-32 राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे मीडिया के साथियों के साथ जैसलमेर के लिए टेक ऑफ करेगा। हमारे लिए आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। नेशनल हाईवे पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की ELF की नई सुविधा से भारतीय अतिथि गणों को लेकर जैसलमेर के लिए रवाना होगा। C-130J उड़ने के बाद AN-32 राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे मीडिया के साथियों के साथ जैसलमेर के लिए टेक ऑफ करेगा। हमारे लिए आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। नेशनल हाईवे पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की ELF की नई सुविधा से भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रूप्स एंड मटेरियल को डिप्लॉय करने की क्षमता, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को तेजी से निष्पादित करने व एयरक्राफ्ट की आपात लैंडिंग की कैपेबिलिटीज बढ़ी है और इस तरह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जैसी सुविधाओं से देश की रक्षा सेनाओं की ओवरऑल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी और भी सक्षम हुई है। Indian Air Force is one of the largest air force in the world. Its core values of mission integrity and excellence is embedded in its workforce. To sustain its machinery and expand its capability, we have time and again performed various difficult challenges. These missions have proven that our aircraft can land in snow, desert, rain and fire. Today's landing of fighter, transport and helicopters at National Highway marks another milestone in the history of the Indian Air Force. Facilities like ELF will help to deal with various emergencies of national crisis. It is important for a strategic air force like ours to keep enhancing its capability and flexibility to undertake any operations on the multiple threats simultaneously with optimization and integration of its air assets. Hence, air power is the ability of a nation to assert its will through the medium of the air. By landing for the first time, we are showcasing landing by a fighter aircraft while it will switch off, get refueled, and then get airborne again, representing the capability of this ELF as a recovery and launch base. This is a proud moment for Southwestern Air Command, Indian Air Force, and indeed for entire nation that this momentous event is conducted under its area of operation. देवियों सज्जनों, आप सब विमानों को बहुत दूर और ऊंचाई से आते हुए आसानी से पहचानने के लिए वायुयानों की लैंडिंग लाइट्स देख पाएंगे। आप अपना ध्यान उसी तरफ रखें और अपने स्थान पर बैठे रहें और एयरक्राफ्ट्स आने का इंतज़ार करें। यह प्रदर्शन आप सभी के सामने हाईवे पर ही किया जाएगा। आप पूरे कार्यक्रम के दौरान कई बार कुछ पटाखों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। आप उससे विचलित ना हो। यह आवाज़ आप आसपास के पक्षियों को उड़ाने के लिए हमारी टीम द्वारा ही की जाती है। आपको सचेत करना चाहते हैं कि विमान लैंड होते समय या लो ओवरशूट के दौरान धूल का गुब्बार आप सभी पर आ सकता है, अतः सावधानी बरतें एवं अपने आँखों की निगरानी रखें। आज के बढ़ते तापमान और गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी से निवेदन है कि थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी वैमानिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में
महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर तथा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट इसका जीते जागते उदाहरण हैं। संचार प्रणालियों जैसे कि IACCS, AFNET को उन्नत बनाया गया है। संचार को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण कदम है। अतः अच्छी तरह सोचे समझे इस आधुनिकीकरण के कार्यक्रम पर पूर्ण आस्था एवं दृढ़ विश्वास हमें ऑपरेशनल कायाकल्प के ऐसे युग में मेक इन इंस्टेंट रिलीफ को तेजी से निष्पादित करने व एयरक्राफ्ट की आपात लैंडिंग की कैपेबिलिटीज बढ़ी है और इस तरह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जैसी सुविधाओं से देश की रक्षा सेनाओं की ओवरऑल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ रही है। हर काम देश के नाम, इस भाव को आगे ले जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग के जिस हिस्से में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को विकसित किया गया है वह भारतमाला प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। माननीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हमारे देश में इंटरनेशनल मानकों की सड़कों का संजाल बना रहा है। भारतमाला अभियान से न केवल सड़क यातायात में सुविधा हुई है बल्कि सड़कों के नेटवर्क ने देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज NHAI 37 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से हाईवेज बना रही है जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। भारतीय वायुसेना की आपात लैंडिंग सुविधा के लिए NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 925 गांधव बकासर खंड पर 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया है। इस ELF का निर्माण GHB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व NHAI ने मिलकर 19 महीने की अवधि में पूरा किया है। Ministry of Defence and Ministry of Road Transport and Highways have worked together for enhancing national defence capabilities. This shows whole of government's sincere approach towards issues of national security. देवियों एवं सज्जनों, आप कुछ ही देर में अपनी दाहिनी तरफ से आता हुआ एक फाइटर सुखोई 30 देखेंगे। आइए उससे पहले आपको इस जहाज के बारे में कुछ बता दें। वायुसेना की इन्वेंट्री में सुखोई 30 MKI सर्वाधिक बहुमुखी स्विंग रोल लड़ाकू विमान है। इस एयरक्राफ्ट की विशेषताएं थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स का इस्तेमाल करके जबरदस्त करतब करना, बेजोड़ पेलोड क्षमता, सटीक सेंसर के साथ मारक, नवीनतम एवियोनिक्स एवं लॉन्ग रेंज मिशन को इसकी प्रमुख खूबियां हैं।
आधुनिक तकनीकों का यह गठजोड़ इस एयरक्राफ्ट को आधुनिक हवाई युद्ध में निर्णायक बढ़त प्रदान करता है। देवी एवं सज्जनों, आप अपनी निगाहें दाहिनी तरफ की ले जाएं और आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 जो अब रनवे लैंडिंग का प्रशिक्षण करेगा। आप सभी के सामने आता हुआ एक फाइटर सुखोई 30 देखेंगे। आइए उससे पहले आपको इस जहाज के बारे में कुछ बता दें। वायुसेना की इन्वेंट्री में सुखोई 30 MKI सर्वाधिक बहुमुखी स्विंग रोल लड़ाकू विमान है। इस एयरक्राफ्ट की विशेषताएं थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल करके जबरदस्त करतब करना, बेजोड़ पेलोड क्षमता, देवियों एवं सज्जनों, आप सुखोई 30 की लैंडिंग लाइट्स को देख सकते हैं। मैं आपको सचेत करना चाहूंगी कि धूल का गुबार से अपनी आंखों को बचा के रखें। और लीजिए वह पल भी आ गया जब वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 पहली बार नेशनल हाईवे पर लैंडिंग करेगा। आपको बता देना चाहते हैं कि इस फाइटर सुखोई 30 ने अभी एक लो ओवरशूट किया है। इस जहाज के कप्तान है ग्रुप कैप्टन BS रेड्डी एंड सह कप्तान है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ। देवियों एवं सज्जनों, इस समय मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि करीब 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पे 2 जैगुआर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, हमारी आंखों से बहुत दूर। Ladies and gentlemen, these 2 aircrafts are currently doing a Recce-Light mission. Recce-Light is a self-contained, self-controlled, multi-sensor tactical reconnaissance system. This aircraft has tactical reconnaissance pod which can detect enemy targets with high resolution. देवियों सज्जनों, आप अपने ठीक सामने देख सकते हैं सुखोई विमान। इसके कप्तान है ग्रुप कैप्टन BS रेड्डी और सह कप्तान है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ। ग्रुप कैप्टन BS रेड्डी के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये सुखोई स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं एंड ही वाज द मेन टेस्ट पायलट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ DRDO डेवलप्ड लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा एंड ब्रह्मोस। देवियों सज्जनों, अपनी निगाहें उस जहाज के ऊपर ही रखिए क्योंकि अब वो The Su-30 MKI is the most versatile swing-roll fighter aircraft in the Indian Air Force inventory with multi-mission capability. The aircraft features include super maneuverability through the use of thrust vectoring engines, phenomenal payload capability, and lethal firepower with precision sensors, latest avionics, and long-range mission capability. A combination of these contemporary technologies provides the Sukhoi 30 MKI an unpatrolled advantage in the modern-day aerial battle.
देवी सज्जन अपना ध्यान दाहिनी तरफ ही रखें क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अब अप्रोच बना रहा है इस नेशनल हाईवे पर लैंडिंग करने के लिए। Ladies and gentlemen, at this point, I would request all of you not to rush towards the national highway as the aircraft comes for landing. Ladies and gentlemen, eyes towards your right please as the Sukhoi 30 MKI will carry out a landing for the first time on National Highway. देवियों और सज्जनों, आपका ध्यान मैं फिर से दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगी। आपके सामने वही सुखोई 30 विमान आपके इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंड करेगा। आप सबको सचेत करना चाहती हूं कि धूल का गुबार से अपनी आंखों को बचाए रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देवियम सज्जनों, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जो सुखोई विमान अभी लैंड किया है वो अभी अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो रहा है। देवियों और सज्जनों, अभी आपने जो Su-30 की लैंडिंग को यहाँ देखा है, वह विमान इस हाईवे स्ट्रिप की दूसरी छोर से टर्न होकर हमारे सामने से गुजरेगा एवं दूसरी छोर पे जाकर अपनी अगले मिशन के लिए तैयार किया जाएगा।
देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों से कप्तान का अभिनंदन कीजिए। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमान है मेरा, ये आसमान है मेरा। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो देवियों एवं सज्जनों, अब से कुछ ही देर में आपकी दाहिनी ओर से आएंगे 2 जैगवार विमान। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस जहाज के कप्तान हैं ग्रुप कैप्टन आर.के. सिंह एवं विंग कमांडर प्रखर। जैगवार विमान भारत का एकमात्र डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। और देखिए अपनी दाहिनी ओर से आते हुए 2 जैगवार विमान। एचएएल ने इस जहाज का कई बार आधुनिकीकरण किया है और इसे लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर से सुसज्जित किया है। वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट का सबसे उन्नत रूप प्रयोग किया जा रहा है, जो अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। जैगवार विमान जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर सटीक मार्क करने के अलावा यह एयरक्राफ्ट समुद्री लक्ष्यों को भी भेदने और उनको तबाह करने में सक्षम है। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमान है मेरा, ये आसमान है मेरा, ये आसमान है मेरा, ये Ladies and gentlemen, presenting in front of you from your right, Jaguar aircraft, which will perform a touch and go exercise in front of you. Please give a big round of applause.
अब से कुछ ही देर में आपके सामने आएंगे 2 सुखोई 30 लड़ाकू विमान। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह विमान पश्चिम कमांड के दूर दराज स्थित एयरबेस से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके सिमुलेटेड मिशन के लिए आए हैं। इस जहाज का नेतृत्व करेंगे ग्रुप कैप्टन धड़कर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रावत। उनके पीछे आ रहे जहाज का नेतृत्व कर रहे हैं आज विंग कमांडर गौरव शर्मा एवं स्क्वाड्रन लीडर केतन। Ladies and gentlemen, please keep looking towards your right, because this is a momentous moment in the history of the National Highways and the Indian Air Force. The Sukhoi 30, which you see right in front of you, will come back again and perform a low overshoot. The Sukhoi 30 MKI is the most versatile swing-roll fighter aircraft in the Indian Air Force's inventory, with multi-mission capability. The aircraft's features include super maneuverability, though the use of thrust vectoring engines, phenomenal payload capability, and lethal firepower with precision sensors, latest avionics, and long-range mission capability. A combination of these contemporary technologies provide the Sukhoi 30 MKI an unpatrolled advantage in the modern-day aerial battle. वायुसेना की इन्वेंट्री में सुखोई 30 MKI सर्वाधिक बहुमुखी स्विंग रोल लड़ाकू विमान है। इस एयरक्राफ्ट की विशेषताएं हैं थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल करके जबरदस्त करतब दिखाना, बेजोड़ पेलोड क्षमता, सटीक सेंसर के साथ मारक फायर पावर, नवीनतम एवियोनिक्स एवं लॉन्ग रेंज मिशन क्षमता इसकी मुख्य खूबियां हैं। आधुनिक तकनीक का यह गठजोड़ इस एयरक्राफ्ट को हवाई युद्ध में निर्णायक बढ़त प्रदान करता है और समय समय पर इसकी युद्ध प्रणाली में हमारी स्वदेशी कंपनियों द्वारा सुधार लाया जाता रहता है। Ladies and gentlemen, eyes towards your right, please. देवियों एवं सज्जनों, अब वो घड़ी आ गई है जब सुखोई 30 MKI आपके सामने एक लो ओवरशूट करेगा। तो जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से इस एयरक्राफ्ट का स्वागत कीजिए। देवियम सज्जनों, अब मैं हमारे एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ
साउथ वेस्टर्न एयर कमांड को आज इस गौरवशाली क्षण पर अपने 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर चीफ एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया, डॉक्टर सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी डिफेंस R&D एंड DRDO, FADS श्री राजीव मित्तल, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद और विधायक, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, NHAI के अधिकारी और अन्य उपस्थित देवियों और सज्जनों, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम खासकर आज के मुख्य अतिथि दोनों मंत्रियों के स्पेशली आभारी हैं कि आपने यहां पर डायरेक्ट लैंडिंग करके इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। आज देश की सेनाएं हमारे राष्ट्र मंत्री के मार्गदर्शन में अपने सामरिक और अपने सामूहिक शक्ति को बढ़ाने की तरफ तेजी से अग्रसर हैं। आज आपने देखा कैसे हमने मिलकर NHAI और वायुसेना के साथ इस फैसिलिटी को तैयार किया और आज उसका उपयोग किया। मैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत आभारी हूं कि उनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में NHAI ने एक्चुअली रिकॉर्ड समय में ये ELF तैयार की है, जिसमें हमने आज अपने ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान को उतारा है। मैं ELF प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी सभी साथियों का भी एहसानमंद हूं कि उन्होंने एक वेरी हाई क्वालिटी की ये स्ट्रिप तैयार की है। मैंने आपको देखा है कि इसमें और हमारी हवाई पट्टियों में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि ये हमारी पट्टियों से ज़्यादा बेहतर देखी गई है हमने। आज का ये ऑपरेशन ये दर्शाता है कि भारतीय वायुसेना एनी टाइम एनीवेयर ऑपरेशन कर सकती है और बाकी सेनाओं के साथ मिलकर कोई भी चुनौती आए उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद और जय हिंद। मैं अब अनुरोध करूंगा श्री गडकरी जी से कि यहां आके कुछ शब्द कहें। हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मेरे सहयोगी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, रक्षा प्रमुख बिपिन रावत जी, वायुसेना प्रमुख R.K.S. भदौरिया जी, सांसद देवजी पटेल, श्री सुखराम बिश्नोई जी, वन और पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, श्री नारायण देवल विधायक रानीवाड़ा, श्री सतीश रेड्डी, उपस्थित सभी NHAI के, एयरफोर्स के और राजस्थान सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज हमारे रोड कम एयर स्ट्रिप इसका उद्घाटन उन्होंने खुद हवाई जहाज में आकर यहाँ किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था
तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का ये निर्माण किया है। ये जो सत्ता गांधव स्ट्रेच है NH 825A, ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज़ करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये काम हो रहा है। वैसे गागरिया से बकासर तक तथा सत्ता से गांधव तक 1135 करोड़ रुपए की लागत से ये 197 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग और ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। और इस स्ट्रिप का उपयोग भारतीय वायुसेना को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निश्चित रूप से होगा। मेरी जानकारी ऐसे है कि इसमें 350 किलोमीटर, शायद 300-350 में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अभी मैंने रावत साहब को कहा कि यहाँ भी छोटा सा एयरपोर्ट बनाकर जगह लगेगी तो हम दे देंगे आपको, और उसमें आप आपका डिफेंस का भी करिए, और थोड़ा बाजू में सिविल एयरपोर्ट भी छोटा सा बन जाएगा तो प्राइवेट एयरलाइन से भी जाना आना अगर शुरू हो जाएगा, दिन में 1 बार 2 बार आएंगे तो यहाँ के लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगी। उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे और एयरफोर्स के अथॉरिटी का भी इसमें मार्गदर्शन लेंगे। हमारा विशेष रूप से आज ये जैसा ऐतिहासिक उद्घाटन राजनाथ सिंह जी आपके हाथ से हुआ है, तो मुझे खुशी हुई कि इस साल हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है, पर ये एक ऐतिहासिक क्षण है। पहला रिकॉर्ड ये हुआ है कि हम लोग 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाने तक आए थे। इस बार हम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कोविड होने के बावजूद भी हमने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। दूसरा रिकॉर्ड हमने राजस्थान और गुजरात की भूमि पर किया है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में हम लोग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका 60-65 तक के काम पूरा हुआ है। और बड़ौदा के पास 4 लेन पेव शोल्डर सीमेंट कंक्रीट का रोड 2.5 किलोमीटर का हमने 24 घंटे में पूरा करके कंक्रीट रोड, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमने विजापुर से सोलापुर तक सिंगल लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर 1 दिन में बनाया, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कल जब आदरणीय एयरफोर्स चीफ मेरे पास आए थे तो मुझे बता रहे थे कि इसी एयर स्ट्रिप बनाने के लिए हमको 1.5 साल लगता है। तो मैंने उनको कहा कि अभी हम आपके लिए बनाने का काम जरूर करेंगे, और 1.5 साल के बजाय हम 15 दिन में आपको एयर स्ट्रिप बना कर देंगे अच्छी क्वालिटी की। अगर आप हमको बताएंगे तो NHI के तरफ से निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। आज विशेष रूप से यहाँ 3 हेलीपैड भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार कुंदनपुरा, सिंघानिया और बकासर गांव में हमने 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जिसका निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर को उपयोग होगा। और राजनाथ जी, हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर ऐसे 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। अब दिल्ली के मेरठ का उद्घाटन अभी 15-20 दिन में करेंगे। आप अनुमति देंगे तो आपको ही लेके जाएंगे। जो 4 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में हो रहा है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में करेंगे, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में करेंगे, और दिल्ली से जयपुर भी 2 घंटे में करेंगे, और बेंगलोर से चेन्नई भी 2 घंटे में पहुंचा देंगे। और इसके साथ साथ दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा।
और दिल्ली से अमृतसर 6 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में हो जाएगा और साल भर में ये सब काम पूरे होंगे। मैं विशेष रूप से एयरफोर्स का और आभारी हूँ कि हमारा एक और डीप प्रोजेक्ट है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से जाने का। वहाँ बहुत कठिन स्थितियाँ हैं और उस समय एयरफोर्स के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, एयर वाइस मार्शल उस समय देव साहब थे, और MiG-26 विमान से हमने हिमालय में ड्रिलिंग मशीन्स वहाँ लगभग नेपाल और भारत की सीमा पर लेकर गए और आज मानस सरोवर का रोड एयरफोर्स के सहयोग के कारण हमने लगभग 85% पूरा किया है। मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल में हिंदुस्तान के पिथौरागढ़ से मार्ग से मानस सरोवर जाने का भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। आज इस प्रकार का ही काम आपके सहयोग से हम इसका तो उद्घाटन हुआ और 19 जगह पर कर रहे हैं। इसमें से फलोदी जैसलमेर मार्ग, इसका टेंडर जल्द होने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर मार्ग, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हम लोग राजस्थान में 2 एयर स्ट्रिप है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर बालासोर मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है। खड़गपुर केवझर मार्ग पर रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक करके उचित निर्णय करेंगे। पानागढ़ से केकेडी के पास इस जगह पर आपातकालीन लैंडिंग निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु में चेन्नई पंदुचेरी मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग इसी प्रकार की एयर स्ट्रिप विकसित करने के लिए हम टेक्निकल जांच कर रहे हैं। जब एयरफोर्स की अनुमति मिल जाएगी तो वो भी काम शुरू कर देंगे। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से ओंगोल मार्ग कार्य लगभग पूरा हो गया, एयर स्ट्रिप पूरी हो गई है। ओंगोल से चिलकालुरीपेट मार्ग ये भी कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा में हम इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। मंडी डबवाली से उड़न मार्ग पर यह टेंडर होने वाला है। पंजाब में संगरूर के पास आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। गुजरात में और 2 जगह पर भुज नलिया मार्ग पर इसी प्रकार की एयर स्ट्रिप आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। सूरत बड़ोदरा मार्ग, जिसका मैंने भी उल्लेख किया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कंक्रीट का, वो 120 मीटर विड्थ है। मैं तो रेलवे को कह रहा था कि बुलेट ट्रेन का कल काम शुरू कर दो, मैं पूरी जगह मुंबई से दिल्ली तक आपको दे सकता हूँ, इतनी हमारे पोजीशन में है। और अब हम इसको दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों से बातचीत हुई है ताकि हमारा ट्रक और बस रेलवे जैसे ऊपर में केबल को लगकर चला जाएगा। तो आज इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने रावत साहब को और एयरफोर्स के चीफ इनको अनुरोध किया है कि अब धीरे धीरे डिफेंस में डीजल और पेट्रोल को यूज़ करना आप बंद करिए। हमने हवाई जहाज में भी इनिशिएटिव लिया था और स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली तक लाया था। इस देश का किसान इस देश की फ्यूल को पूरी कर सकता है। ये मेरा रुचि का विषय, 2009 से मैं इसके ऊपर लगातार काम कर रहा हूँ और अभी 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। आने वाले 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा और निश्चित रूप से मेरा प्रयास है कि किसानों के द्वारा अगर ये हो जाएगा तो देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें जम्मू और कश्मीर में बनिहाल श्रीनगर ये मार्ग का हम काम कर रहे हैं। इसका भी लगभग हम इसी प्रकार का काम पूरा कर लेंगे। लेह से न्योमा क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना हम कर रहे हैं। आसाम में हम लोग टोटल 5 ऐसे एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। एक जोरहाट से बाराघाट मार्ग पर शिवसागर के पास आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बना रहे हैं। बागडोगरा हाशीमारा मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। हाशीमारा से तेजपुर मार्ग पर डीपीआर बन गया है, जल्दी ही टेंडर निकालेंगे और हाशीमारा से गुवाहाटी मार्ग पर जल्दी ही उसका टेंडर निकल जाएगा। ऐसी 20 एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ड्रोन की पॉलिसी बहुत अच्छी आई है। केवल गुड्स के लिए नहीं, अब पैसेंजर के लिए भी करने का प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसलिए अभी हमारे नेशनल हाईवे पर रोड साइड एमिनिटीज़ के लिए हमने करीब 450 जगह पर ग्रीन हाईवे पर हम लोग रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं। हम उसमें हेलीपोर्ट बनाएंगे, कम से कम 1 या 2 हेलीकॉप्टर उतरेंगे और उसके लिए भी एयरफोर्स का सहयोग लेंगे। तो ऐसे कम से कम हम 500 से 600 हेलीपोर्ट बनाने का भी काम करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट बड़े प्रमाण पर हो रहा है। हार्ट का, लंग्स होगी, हार्ट होगा, सब प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। हमारे रोड का ये दुर्भाग्य है कि हम वर्ल्ड में हाईएस्ट है एक्सीडेंट में।
5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक्सीडेंट को कम करना, पर रोड एक्सीडेंट में जो लोग मृत्युमुखी होते हैं उनका कुछ समय के अंदर अगर ऑर्गन्स डोनेट करने का काम अगर किया तो अनेक लोगों को जीवन प्राप्त हो सकता है। हमने कुछ संस्थाओं के साथ एनजीओ हमने एग्रीमेंट भी किया है, एमओ किया है, और हम ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से हार्ट से लेकर लंग से लेकर ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के लिए इसका उपयोग हो, जिसमें लोगों की जान बचे। तो ये भी काम में निश्चित रूप से एयरफोर्स की सहयोग हम पूरा लेंगे। और एक मेरी उनसे अनुरोध है कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने ये हमारा एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन को हमने मंजूरी दी। उसके कानून मैंने बनाए थे, तब एयरपोर्ट अथॉरिटी काफ़ी उसमें तकलीफें दे रही थी, तो मैंने कहा था कि आपको बाजू में रखकर मैं फ्लाइंग बोट का एक्ट बनाऊंगा, क्योंकि पानी पर जाने का अधिकार मुझे है और हवा में आपका है। तो मैं फ्लाइंग बोट यानी बोट को उड़ने वाला एक्ट बनाऊंगा अगर आप जल्दी नहीं बनाएंगे तो मुझे खुशी है कि वो भी अब बन गया है। और इसलिए जापान में इस प्रकार का फ्लोट लगाकर हवाई जहाज बड़े बड़े उतर रहे, जैसे जिस जहाज में हम आए हैं। तो मैंने अभी रेड्डी साहब भी यहाँ है, तो मेरा अनुरोध है कि अपने हवाई जहाज को फ्लोट लगाकर हम डैम में, तालाब में भी उतरने की व्यवस्था करेंगे। तो राजस्थान में इतने झील है, देश में है, कि हर जगह पर पानी पे उतरेंगे तो एयर स्ट्रिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एयरपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वे वैंकोवर में कनाडा में है, अमेरिका में है, और हमारे मालदीव में लगातार बहुत बड़े प्रमाण पर सी प्लेन है। तो ये भी आपके सहयोग से निश्चित रूप से होगा। मैं फिर से एक बार आज राजनाथ सिंह जी विशेष रूप से यहाँ आए और इस प्रकल्प का उन्होंने उद्घाटन किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एयरफोर्स के अधिकारियों को, हमारे मिलिट्री के सभी प्रमुख अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे एनएचआई के अधिकारी, और विशेष रूप से जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका बहुत अच्छा काम किया है वो उपस्थित है यहाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जब एयरफोर्स के लोगों ने लैंडिंग करने के बाद कहा कि ये बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप है, तो ये मुझे लगता है कि क्वालिटी का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। इट इज़ रियली ए ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड फॉर मी फॉर द क्वालिटी एंड फॉर दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। वंस अगेन मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स के सहयोग के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्री नितिन गडकरी जी आपके इस वचनों के लिए। अब मैं हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से विनंती करता हूं कि वे आज राष्ट्र की सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ने के इस अविस्मरणीय अवसर पर अपना मनोगत व्यक्त करें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, श्री सुखराम जी बिश्नोई, राजस्थान के राज्य वन मंत्री श्री देवजी पटेल, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जालौर, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन DRDO, श्री संजीव मित्तल, FADS, एयर मार्शल संदीप सिंह जी, AOC इन सी, साउथ वेस्ट एयर कमांड, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के अधिकारी वर्ग, यहाँ पर कुछ विधायक ये लोग भी आए हैं ना। अच्छा, राजस्थान, आप सबका भी मेरी तरफ से स्वागत है, आप सबका भी। देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक इस ऐतिहासिक क्षण के लिए बधाई देना चाहता हूं, और इस ऐतिहासिक जो अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से यदि मुझे बधाई देनी होगी तो मैं श्री नितिन जी गडकरी को अपनी तरफ से इसके लिए विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं कि यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को C-130 के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है, और उसमें बैठकर ही हम लोगों ने उसकी सुखद अनुभूति की है।
और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग ये फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। जैसा नितिन जी ने कहा कि यह 3 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है और 19 माह के अंदर तैयार हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं नितिन जी, आपको भी, आपकी एनएचएआई को भी। कोविड के बावजूद, जबकि सारा हिंदुस्तान कुछ समय के लिए रुक गया था, सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 19 माह के अंदर इसे तैयार करना, इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए सचमुच वह कम है। इसके साथ ही आप अपनी स्पीच में बतला रहे थे कि 3 हेलीपैड्स भी बगल में आपने तैयार कराए हैं, कुंदनपुरा, सिंघानिया और यह बखाशर। और यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स जो तैयार हुए हैं, मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और इस बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इंडियन फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी कोविड की संकट की घड़ी में किस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही, चाहे वह दवा हो, चाहे यात्रियों को यहां से लेकर वहां ले जाना, ले आना, यह सब सारा करना, साथ ही ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को इंश्योर करना, दुनिया के दूसरे देशों में जो हमारे भारतवासी बसे हुए हैं वो अपने घरों को आना चाहते थे, उनको ले आना, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारे नेवी ने यह किया है। और आप जानते हैं प्राकृतिक आपदा जब आती है तो यह समय, यह घड़ी किसी युद्ध काल से कम नहीं होती है। और मैं कह सकता हूं कि युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। यह बराबर पहले भी मैंने देखा है जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, और रक्षा मंत्री रहते हुए भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इसे मैं देख रहा हूं। और बॉर्डर पर भी देश को जब भी जरूरत पड़ी है, इंडियन एयरफोर्स तैयार रहा है, और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सभी, इन सभी के ऊपर देश का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। ऐसे में इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स और हमारी सेनाओं के ऑपरेशनल और सिविल असिस्टेंस को और भी एज प्रदान हुआ है। इस प्रकार की यहां पर
एक एयर स्ट्रिप तैयार होने के परिणाम स्वरूप। जैसा हमारे सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने बतलाया कि हमारी सरकार रोड्स, हाईवेज का निर्माण का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ हमारे सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़े, उसके लिए भी जो भी आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं इस मंत्रालय के द्वारा या पूरी कराई जा सकती हैं, उस दायित्व का भी निर्वाह यह मंत्रालय कर रहा है। और मुझे याद है कि हमारी सरकार ने 2016 में भी इस प्रकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी और उसने कुछ स्थानों की रिकमेंडेशन की थी। मेरे पास तो जो फिगर है सचमुच मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन नितिन जी ने मुझे बतलाया कि 20 स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको तैयार कर रही है और कई स्थानों पर हेलीपैड्स भी बनवाने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। पहले तो मेरी यह कल्पना थी कि शायद जिस स्थान पर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं यही स्थान एक ऐसा है और इसके अलावा और कोई नहीं होगा, लेकिन 20 स्थानों पर इसी प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना, यह मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और मित्रों, आप जानते हैं चाहे रोड्स हों, हाईवेज हों, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे टनल्स हों, हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सामाजिक आर्थिक विकास में कैसी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इसीलिए रोड्स को आप सभी जानते हैं, इसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। और यह अद्भुत काम हुआ है। यदि मैं कहूं कि पहले तो हम सोचते भी नहीं थे, यह अकल्पनीय काम हुआ है, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और मैं कह सकता हूं कि अब हम लोग एक भारत, सशक्त भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह बात हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने ही दिया, कि 550 जिलों को आप भारतमाला परियोजना के साथ जोड़ रहे हैं नितिन जी। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। टनल बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये जो हाईवेज बन रहे हैं, ये भारत की प्रोग्रेस के हाईवे बन रहे हैं, भारत की प्रगति के हाईवे बन रहे हैं। यह सामान्य हाईवे नहीं है। और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार कितना मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यह बताने की जरूरत नहीं है। सहज रूप से ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चीजों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, उनमें भी रोजगार प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भी मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन जी, बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमलेस कनेक्टिविटी बन सके, इस दृष्टि से भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यदि चर्चा न करूं तो मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं होगा। और बहुत नजदीक आकर रक्षा मंत्रालय का दायित्व जब से हमने संभाला है, मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है। सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा काम किया है। कितनी जटिल परिस्थितियों में, जहां कितनी ऊंचाई पर जा जाकर उन्होंने काम किया है, यहां बैठे बैठे कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, लद्दाख में उन्होंने हाल में 19,300 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अब यह जो 52 किलोमीटर लंबी रोड बनी है, यह उमलिंगला पास के थ्रू ईस्टर्न लद्दाख में शुमार सेक्टर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को यह जोड़ेगा। बहुत बड़ा काम हुआ है। मित्रों, कुछ समय तक तो यह मान्यता थी कि यदि आप डिफेंस पर ज्यादा खर्च करेंगे तो देश का डेवलपमेंट किसी न किसी हद तक प्रभावित होगा। लेकिन जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए।
यह एक दूसरे के पूरक बन गए। और राजस्थान की धरती जहां पर मैं खड़ा हूं वो अपनी परंपरा, साहित्य, कला और खान पान के लिए तो जानी ही जाती है, और यह वीरों की धरती है। सूरवीरता और पराक्रम के लिए भी यह केवल भारत में ही राजस्थान की धरती नहीं जानी जाती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह राजस्थान की धरती इस मामले में भी जानी जाती है। और मैं समझता हूं मित्रों कि यह जो भी परियोजनाओं का निर्माण हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस राजस्थान में कर रहा है, उससे राजस्थान का विकास और तेजी के साथ होगा। और हाईवेज और लैंडिंग फील्ड मैं समझता हूं उसी विकास की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और यह हमारी सामरिक जरूरतों के लिहाज से बहुत ही अहम साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मित्रों, फिर से देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच इस समय हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इसी अवसर पर आपको मैं एक जानकारी यह भी देना चाहता हूं, इसके पहले हमारे इन सब सारे फोर्सेस के लिए वेपन्स यानी हथियार, अन्य बहुत सारी सामग्रियां, एमिनिशंस, यह सब हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि भारत लंबे समय तक दुनिया के दूसरे देशों से अब यह वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एमिनिशंस ये इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान में 1 दशक, 1.5 दशक के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि दुनिया में एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जो है भारत की एक पहचान बनेगी। और मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कल ही 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का 22,000 करोड़ की लागत से प्रोक्योर करने का, खरीदने का, बनाने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, पहले तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती, और पहली बार यह ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है जो कल का यह फैसला हुआ है। यह स्वाभाविक है कि हमारी सरकार की यह सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बनाने की यात्रा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस निर्णय में मैं एक के साथ एक और निर्णय लिया गया है। एविएशन के फील्ड में पहली बार एक भारतीय इंडस्ट्री, इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है, और एक विदेशी कंपनी, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर भारत में बनाएगी इसे। सबसे बड़ी बात तो यह है। और ट्रांसपोर्ट एवं सिविल एयरक्राफ्ट बनाने में देश में जहां एक और प्राइवेट सेक्टर में कैपेबिलिटी डेवलप होगी, वहीं दूसरी ओर हमारी भारतीय वायुसेना को मैन और मटेरियल के टैक्टिकल एयरलिफ्ट की कैपेबिलिटी में भी काफी हद तक इजाफा होगा। देश में सैकड़ों की संख्या में हमारी एमएसएमईज हैं, और एमएसएमईज इस सप्लाई चेन का भी हिस्सा हम बनेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन से भी जुड़ेंगे। और देश के युवाओं को जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हैं, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आज के इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स को बधाई देना चाहता हूं। और जिस प्लेन से हम लोग चलकर आए हैं C-130J, उसके कैप्टन, ग्रुप कैप्टन आर नंदा और को पायलट विंग कमांडर रवीश को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही Su-30 सुखोई 30 के कैप्टन, ग्रुप कैप्टन BS रेड्डी और को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिंह, इनको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। जगुआर के भी कैप्टन, ग्रुप कैप्टन RK सिंह और विंग कमांडर प्रखर श्रीवास्तव, ये नंबर 2 थे इंफॉर्मेशन, मैं इनको भी अपनी तरफ से बधाई देते हुए और पुनः नितिन जी, आपके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए, आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रति
आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से विनती करता हूं कि वे हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को आज के इस पावन अवसर पर एक मेमेंटो भेंट करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि कृपया इसे स्वीकार करें। मैं हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ से विनती करता हूं कि वे तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्र निर्माण के इस ऐतिहासिक पल की याद में हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी को भी मेमेंटो प्रदान करें, भेंट करें। तो आज का दिन बेहद खास ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं।